हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अरेबियन अरोमास के कुछ परफ्यूम्स के बारे में जो कि काफ़ी फेमस हैं। अरेबियन अरोमा काफ़ी टाइम से मार्केट में है, काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें। और बहुत बार मेरे पास कमेंट्स के अंदर लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर अरेबियन अरोमा का रिव्यू कीजिए। और मेरा इंप्रेशन थोड़ा ख़राब था। जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनके सैम्पल्स ट्राई किए थे, आई वॉज नॉट इम्प्रेस। उस टाइम पे जब मैंने ट्राई किया था और मैंने जब दूसरे हाउसेस को ट्राई किया था, ओरिजिनल्स को ट्राई किया था, तो मुझे लगा कि यार बहुत फ़र्क है, इतना भी अच्छा नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 2-3 साल हो गए हैं मुझे ट्राई किए हुए, तो लोग मेरे पास कमेंट सेक्शन में आए एंड दे वर लाइक कि आपको अब ट्राई करना चाहिए, द क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, अ लॉट हैज़ चेंज्ड एंड देर आर मोर क्वालिटी इन देयर, देर इज़ मोर ट्रांजेक्शन इन देयर। अब काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप है उनकी तरफ। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। सो मैंने बेसिक DNAs मंगाए उनके, क्योंकि लोगों को इन अ वे वही चाहिए। लोगों के पास उनके एग्जाम्पल्स, सैम्पल्स, पार्शल्स हैं, तो लोग इजीली उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। मैंने ऐसे परफ्यूम्स को नहीं चुना जिनके सैम्पल्स या फिर कुछ भी उनका एक इंस्पिरेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो उनके हिसाब से बेंचमार्क है। तो अगर किसी तरह से वो इनको अगर कंपेयर करते हैं या कंसिडर करते हैं, तो उनके पास थोड़ा एक आसानी हो जाती है उसे समझने की कि हाँ चलो ये क्लोज है। दे कैन एटलीस्ट कंपेयर देम लाइव विद देम। और इसीलिए मैंने इन बेसिक DNAs को चूज़ किया, और कोई इसका रीज़न नहीं था। मैं चाहता तो इनके और भी डिफरेंट परफ्यूम्स ट्राई कर सकता था, बट लोगों ने कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि ओरिजिनल से इतने ईजिली उनके अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहा है इन 5 परफ्यूम्स के लिए। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। पहला परफ्यूम है इनका जो नंबर 5 पे है, वो है एवेंटस। और ये इनके गिफ्टेबल की बॉटल है। ओके, और ये इनका एक गोल्डन कलर का प्लास्टिक का कैप है, और बहुत ही हल्का कैप है, ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही हल्का प्लास्टिक का कैप है। ओके, ये बॉटल है, ये एटमाइज़र है, और यहाँ पे जो ये प्रिंट किया हुआ है, पेपर प्रिंट है। ओके, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें जूस से मतलब है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इंस्पायर्ड वर्जन्स बना रहे हैं, कुछ भी बॉटल बना रहे हैं, तो इतना ही खर्चा ठीक है एक बॉटल के ऊपर, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जूस इज़ ऑल दैट मैटर्स। बॉटल प्रेजेंटेशन इतना फ़र्क नहीं पड़ता इंस्पायर्ड वर्जन्स में एटलीस्ट। सो आई थिंक द कंपनीज कैन सेव अप ऑन दीज थिंग्स एंड फोकस ऑन द जूस। ओके, सो एक बार एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। एटमाइज़र इसका डिसेंट है। इनिशियल इंप्रेशन एक परफ्यूम का मैच करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा वैसा ही है। आपको यहाँ पे नोट्स मिलते हैं, लेमन मिलता है, बर्गामोट मिलता है, पाइनएप्पल हल्का हल्का मिलता है, डोमिनेंट नहीं है। स्मोकी कम है, फ्रूटी ज़्यादा है। आपको यहाँ हल्का सा बर्च, बहुत ही माइल्ड सा बर्च का एलिमेंट है। बहुत ही एयरी है, डेंस नहीं है, थिक नहीं है, एयरी ज़्यादा है, ब्राइट है। हवा में काफ़ी देर के लिए टिक नहीं रहा है। ये अब स्किन पे ट्राई करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एवेंटस और सिदरत बॉज का एक मिक्स है। एवेंटस कम है, सिदरत बॉज ज़्यादा है। ओक मॉस का एक यहाँ पे टोन है, ओक मॉस ज़्यादा है, वेटेवर महसूस हो रहा है हल्का हल्का, मस्क है। वनीला नहीं कहूँगा, सैंडलवुड नहीं। ये अब मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। स्टार्टिंग में आप भूल जाइए कि ये एवेंटस जैसा, ये बेसिकली एवेंटस सिदरत बॉज का एक मैशअप क्रिएट लग रहा है, एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। और उसके बाद फिर ये ऐसा लगने लग रहा है कि जैसे ये एवेंटस बनने की कोशिश कर रहा है। मैं कहूँगा कि क्लब दी नूई इंटेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे सिदरत बॉज है। ओके, सिदरत बॉज का जो स्टार्टिंग में आपको सिट्रसेस महसूस होते हैं, वो यहाँ महसूस हो रहे हैं, और कुछ वुडी नुआंसेस हैं, एक क्रीमी सा एलिमेंट है, वो सब यहाँ ज़्यादा महसूस हो रहा है एवेंटस से ज़्यादा। बट अच्छा है, मुझे लगता है परफॉर्मेंस का यहाँ पे हम अगर ज़्यादा ध्यान ना दें तो ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी अच्छी है। परफॉर्मेंस की काफ़ी माइल्ड है, बिकॉज ये एयरी है और ब्राइट है, डेंस नहीं है, थिक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा स्किन पे या फिर क्लोज पे टिकने वाला नहीं है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी की बात करूँ तो ये 2.5 से 3 घंटा ही आपको परफॉर्मेंस देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। इसकी इतनी वेयरिंग मुझे अभी तक मिली है, और 2-3 वेयरिंग में मुझे पता चल गया कि ये एक बहुत ही बीस मोड, तो मतलब मुझे लगता है बहुत ही एवरेज परफॉर्मर है। आपको यहाँ पे इस तरह से इसे स्मेल करना पड़ रहा है, तब ये महसूस हो रहा है। यहाँ हाथ अगर मेरा यहाँ पे है तो यहाँ तक ये महसूस नहीं हो रहा। ओके, काफ़ी एयरी है और हवा में बहुत जल्दी घुल रहा है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। तो नो, आई थिंक इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स एवरेज।
ऑलराइट, सो दिस इज देयर एवेंटस। देन नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज सवाज, और सवाज ही है, ओके। और ये फिर से एक स्टिकर है इस पर, सबके अंदर कुछ छोटा छोटा चेंजेस हैं स्टिकर में। सेम बॉटल, सेम कैप, एवरीथिंग, एटमाइजर। ये एक पेपरी फ्रूटी सवाज है। एम्ब्रॉक्सिन यहाँ इतना हैवी नहीं है, ठीक है, एक लेवल में है, बट अच्छा क्लोन है सवाज का। मैं नहीं कहूँगा बहुत ही हेड टू हेड क्लोन है। अगर आपने अजमल का कूरो ट्राई किया है तो ये वहाँ पे है, जितना अगर मैं आपको बता सकता हूँ। शार्प नहीं है, चुभ नहीं रहा है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी एवेंटस की भी अच्छी थी, इसकी भी अच्छी है। ये हवा में ज़्यादा देर तक टिक रहा है और महसूस भी हो रहा है। यहाँ पे आपको बर्गमोट महसूस हो रहा है, यहाँ पे आपको पेपर महसूस हो रहा है, हल्का है पेपर काफ़ी। यहाँ एम्ब्रॉक्सिन बहुत माइल्ड है, ज़्यादा डेंस नहीं है, मस्क है। यहाँ पे कुछ आपको एक फ्रूटी नुआंस ज़्यादा मिल रहा है, ड्राइनेस कम है, शार्पनेस कम है, और ये ऐसा है जैसे बहुत ही बैलेंस, बहुत ही माइल्ड, और ऐसा है जैसे कि आप इजीली इसे वेयर कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक है, बहुत ही माइल्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुद को पुश करे, आगे की तरफ लेके जाए, ऐसा नहीं है। तो ये सवाज जैसा है, ये आई थिंक ये सोपी ज़्यादा है, और थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एक एलिमेंट है जो कि फैब्रिक क्लीनर टाइप का भी एक आपको एक वाइब दे रहा है, ओके। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ है। अच्छा है बट ठीक है, मतलब एवरेज, अगेन ये वैसा ही है बिल्कुल, उसको इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही बेसिक है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर आप पहनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करेंगे, क्योंकि सवाज ऑलरेडी एक बहुत बेसिक डीएनए है, और ये भी कुछ खास अपने आप को पुश नहीं कर रहा है, ना आगे नहीं लेके जा रहा है, बहुत बेसिक है, कुछ भी नया नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, मगर ऐसा नहीं है कि आगे जाए आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए, या फिर आगे जाके इधर उधर जाके कहीं लोगों को महसूस हो, वो वाली क्वालिटी यहाँ पे नहीं है, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एवरेज है, इट्स नथिंग ह्यूज, नथिंग बिग। और अगर मैं कहूँ सवाज से कितना क्लोज है, तो ये होगा 70-75, हार्डली 80% के आसपास ये वहाँ पे है, ओके। सवाज थोड़ा सा फ्रेश, सिट्रसी और एम्ब्रॉक्सिन और जो पेपरीनेस है, ये बूस्ट पे होती है, अपने आप को पुश करती है, लोगों को महसूस होती है, और वही है जो लोगों को लगता है अरे यार क्या बात है। बट ये बहुत बेसिक है, ये बहुत टोन डाउन है, मतलब ज़रूरत नहीं थी, बट पता नहीं क्यों इतना टोन डाउन है ये। और इसकी परफॉर्मेंस आराम से आपको 4-5 घंटे से 6 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। आपके क्लोथ्स पे ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके टिकेगा। और एयरी ज़्यादा है अगेन, और काफ़ी जल्दी एकदम ये मतलब ज़्यादा देर नहीं टिक रहा है हवा में, बहुत कम टाइम के लिए टिक रहा है और गायब हो रहा है। तो आई थिंक यू हैव टू ओवर स्प्रे टू अंडरस्टैंड एंड टू एन्जॉय दिस। सो दिस इज़ देयर सवाज। द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज़ मोस्ट वांटेड, और ये मोस्ट वांटेड क्लोन है, मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस, ओके। पारफां का नहीं, EDP इंटेंस का क्लोन है। और यहाँ पे वही आपको टॉफ़ी का नोट जो काफ़ी फेमस है, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है। तो ये अब काफ़ी जगह मैंने देखा है, काफ़ी रिव्यूज़ में देखा है, लोग इसको 100% जोड़ने में लगे हुए हैं कि 100%। और सिर्फ वो ही नहीं, मतलब बहुत सारे परफ्यूम्स है, बहुत सारे फ्रेग्रेंस है, लोग सोचते हैं कि 100% जोड़ना है इसको, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। इवन विद ओरिजिनल कंपनीज इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जो बैच वेरिएशन आप मार्केट के अंदर देखते हैं कि अरे यार एवेंटस का 2011 वाला बैच मिल जाए, 2010 वाला बैच मिल जाए, 2017 वाला बैच मिल जाए, 16 वाला बैच मिल जाए, वो नहीं हो सकता, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो एक नीश फ्रेग्रेंस है, ओके। और जब नीश फ्रेग्रेंस बनती है तो वहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी के एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, सिंथेटिक भी इस्तेमाल होते हैं और नेचुरल्स भी इस्तेमाल होते हैं, ओके। अब जो नेचुरल्स होते हैं, सिंथेटिक का तो चलो आप कंपोजिशन को आप मेंटेन कर सकते हो, ओके, केमिकल फार्मूला है, रिटर्न है एक जगह पे, आप उसे आराम से फिर से रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट जो नेचुरल्स हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते। जो नेचुरल्स होते हैं, जैसे कुछ फ्लोरल एसेंस होती हैं, कुछ आप ओरिजिनल अगर आप कह सकते हैं एसिटेट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं जो आप समझते हैं कि ओरिजिनली अगर कोई चीज़ निकाली गई, एक्सट्रैक्ट की गई है, तो उसकी क्वालिटी हर साल एक जैसी नहीं हो सकती, वो चेंज होती रहती है, राइट, विद एवरी प्रोग्रेसिव ईयर। क्योंकि आप एक नेचुरल चीज़ से हमेशा एक परसिस्टेंट टाइप का रिजल्ट नहीं ले सकते। हर बार एक मौसमी, एक संतरा, एक सेब, एक ही पेड़ से हर बार एक जैसा ही स्वीटनेस नहीं लेके आ सकता। देयर विल बी डिफरेंसेस एवरी ईयर विद एवरी यील्ड,
ओके सेम हाल यहाँ पे इन चीज़ों का है कि जब आगे जाके कोई भी क्रॉप, कोई भी यील्ड, किसी भी तरह की, कोई भी एक ऑर्गेनिक चीज़ की अगर आपको सेम एसेंस हर साल दे तो ऐसा इम्पॉसिबल, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। इसीलिए इनकी वजह से बैच वेरिएशंस आती हैं कि आज ये कुछ अलग स्मेल कर रहा है, ओहो ये वाला बैच जो है यार कुछ अलग स्मेल कर रहा है, वो वाला बैच बहुत अमेजिंग था ये। तो आप जाहिर सी बात है, एक कंपनी अपना नुकसान क्यों करना चाहेगी? एक कंपनी चाहेगी कि हमारा फ्रेग्रेंस जो लोगों के बीच में इतना क्रेजीली इतना एक्सप्लोड हुआ है, लोगों को इतना पसंद आया, वो वैसा ही रहे, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो लोग खरीदेंगे। वो अपना नुकसान क्यों करना चाहेंगे, राइट? इट्स अ बेसिक थिंग। तो वो भी नहीं चाहते कि उनके फ्रेग्रेंस के बैचेस के अंदर ऐसे वेरिएशंस आए कि आगे जाके नोट स्ट्रक्चर चेंज करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, जो कि फ्लैंकर्स में होता है। ओके कि लिमिटेड एडिशन आगे आ गया तो ऊपर नीचे नोट्स कर देते हैं, बट एक होता है कि एक फ्रेग्रेंस के अलग अलग बैचेज आ रहे हैं। ओके तो उसके अंदर जब वेरिएशंस आती है तो वो हो सकता है कंपनी की खुद के कंट्रोल में भी नहीं होते। और सेम हाल यहाँ पे है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ अलग है। यहाँ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि लोग सोचते हैं हमको 100% मैच करना है इसको, तब ये परफेक्ट क्लोन है। वो ओरिजिनल्स में भी नहीं हो पा रहा, ये तो क्लोन है। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं हर कंपनी की बात कर रहा हूँ जो भी एक इंस्पिरेशन लेके आता है। और खासकर इंस्पिरेशन तो सीधी सी बात है, आप बेसिकली एक परफ्यूम को 100% रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो आप इससे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि ये 100% क्लोज हो जाए, राइट? तो बहुत सारे चैनल्स पे देखा है मैंने, वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि 100% क्लोज कौन सा है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो ये कि हवा में कौन कितना सिमिलर है, दैट्स इट। क्योंकि दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अगर आप हवा में उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल क्लोन, राइट? सीधी सी बात। और किसी पे इतना टाइम नहीं है कि आपकी कलाई आके पकड़ेगा और कहेगा यहाँ सूंघा यार, यहाँ देखना है, यहाँ पता है, यहाँ पता चलना चाहिए मुझे। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वेरी फाइन इन्फॉर्मेशन कि जब आप क्लोन्स की तरफ देखते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 100% कोई क्लोन कहीं भी नहीं होता। और ये तो एक लिनियर फ्रेग्रेंस है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके सो मोस्ट वांटेड का ये जो है, ये लगता है मोस्ट वांटेड जैसा, एक्चुअल में लगता है। अब वही वाली बात है, 100% नहीं लग रहा ये वो, तो ये तो हो गया एंथुसियास्ट और कॉनोसॉर्स के लिए कि आप बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो ही आप वहाँ पहुँच गए तो ठीक है, वरना बेकार है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई थॉट के शेयर होनी चाहिए। ओके सो दिस इज़ अ गुड क्लोन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, लाइक रियली गुड, बिकॉज ये आपको अज़ारो मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस की अच्छे से याद दिलाता है, अच्छे से महसूस होता है। और जो ओरिजिनल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके जैसी क्वालिटी है, मगर उससे कम भी नहीं है, उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है। और आप इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मैं कहूँगा ये वर्साटाइल तो नहीं है, बट क्राउड प्लीज़र है, लोगों को बहुत पसंद आता है। लोगों को जब भी आप इसे वेयर करते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये परफॉर्म भी अच्छा करता है। इनका ये जो फ्रेग्रेंस है, ये आराम से आपको 7 से 8 घंटे तक आपकी क्लोज पे महसूस होता है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर ये एक्चुअल में परफॉर्म करता है और काफ़ी अच्छा है। फिर से मैं वही कहूँगा 100% क्लोन नहीं है ये, बट आप कह सकते हैं अगर आपको फिर भी जानना है तो 80-85% के आसपास ये क्लोज है और काफ़ी अच्छे से बना हुआ क्लोन है, क्वालिटी भी अच्छी है। सो सीधी सी बात ये है कि हवा में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है इसके अंदर, ओरिजिनल के अंदर, एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, दैट्स ऑल। सो दिस इज़ देयर मोस्ट वांटेड। द सेकेंड लास्ट इज़ अल्ट्रा मेल, और ये अल्ट्रा मेल का क्लोन है। ओके और ये बेसिकली अल्ट्रा मेल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बबल गमी क्लोन है। लाइक आप जब पेयर की बात करते हैं, लेवेंडर की बात करते हैं, तो वो आपको महसूस हो जाते हैं। ओके यूजुअली अंदर के फ्रेग्रेंस के, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो महसूस तो हो रहे हैं, मगर यहाँ एक बबल गमी नुआंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अभी इसे स्प्रे करते हुए डर लग रहा है, बिकॉज वो फिर कमरे में बहुत देर तक रहेगा एंड आई कैन नॉट हैंडल बबल गमी नोट एट ऑल। लाइक मुझे हवास में भी इतना ज़्यादा वो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बबल गमी है। लाइक इफ़ यू आर इनटू बबल गमी स्वीटनेस, लाइक बूमर, बिग बबूल, अगर आप 90s किड हैं तो आपने ज़रूर खाया होगा। ओके बिग बबूल और बूमर जैसी अगर आपको स्मेल पसंद है, ओके और वो भी इस जैसे परफ्यूम के साथ, अगर वो थोड़ा और ओवरडोज पे चली जाए, सो दिस इज़ दैट परफ्यूम। बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ जो पूरा ये बबल गमी नुआंस है, ये बहुत आगे तक चलता है। लाइक इट्स अगेन इट्स अ लीनियर फ्रेग्रेंस, इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं है, जैसा अब है आगे तक भी वैसा रहने वाला है। और बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में लोगों का अटेंशन आपके पास लेके आएगा। आप जब इसे पहनेंगे तो ये ज़रूर लोगों तक जाएगा। और हवा में काफ़ी अच्छा स्मेल करता है, राइट? आपके आसपास तो आपको हो सकता है कि लोगों को चोक कर दे, बट अगर आपसे 10 फीट के आसपास अगर ये ट्रैवल कर जाता है, दूर तक पहुंच जाता है, किसी तरह से आप आ रहे हैं और आपके सियाज में लोगों को ये महसूस हो गया, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये है ही ऐसा।
JPG अल्ट्रा मेल ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसकी सियाज और जिसका आसपास जो पूरा ऑरा क्रिएट होता है लोगों को बहुत पसंद आता है। दैट्स व्हाई इट्स अ पार्टी फ्रेग्रेंस, लाइक अमेजिंग पार्टी फ्रेग्रेंस। ओके, सो ये इसकी परफॉर्मेंस भी अगर मैं आपको बताऊं तो आराम से 8 से 9 घंटे तक आपको एक क्लोज पे महसूस होगा ईजिली, और 1.5 घंटे तक के आसपास का प्रोजेक्शन है। ओके, तो अगर आपको एक बबल गमी स्वीट अल्ट्रा मेल का कोई क्लोन चाहिए या फिर इंस्पायर्ड वर्जन चाहिए, सो दिस इज द वन टू गो फॉर। सो दिस इज देयर अल्ट्रा मेल। Last but not the least, and it's my personal favorite from their house, this is E Solano Y। ये बेसिकली YSL-Y है, बट मैं ओरिजिनल का नाम ले रहा था। ओके, और ये बहुत अच्छे से बना हुआ क्लोन है इनका। यहाँ पे आपको नोट्स एक्चुअल में पकड़ में आते हैं और ये बहुत अमेजिंग है। ये इनका मेरे हिसाब से बेस्ट सेलर होगा अगर इनके पास होगा, मैंने पता नहीं किया। आई एम डैम श्योर दैट दिस इज़ प्रॉब्ली देयर बेस्ट सेलर, बिकॉज ये बहुत क्लोज है और बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है। हवा में तो पता करना बहुत मुश्किल है कि ये YSL-Y का क्लोन, आई मीन आपने क्लोन वेयर किया हुआ है या आपने ओरिजिनल वेयर किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग भी है, लाइट भी है, आप कह सकते हैं ब्राइट भी है। मतलब परफॉर्मेंस की वजह से मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है, और लाइट इसलिए क्योंकि हवा में अच्छे से घुल रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये साथ के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी लेके आता है। क्वालिटी तो मुझे लगता है अरेबियन अरोमा की काफ़ी अच्छी है। जितने फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई किए क्वालिटी सबकी अच्छी है, अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू रहा है। बट अभी शुरू के जो मैंने जो मैंने लास्ट के 3 अभी रिव्यू किए वो एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज यहाँ पे वो एप्पल, वो जिंजर, वो बर्गमॉट, वो जूनिपर बेरीज, सेज, जेरेनियम, ये सब यहाँ पे महसूस हो रहा है। जेरेनियम काफ़ी अच्छे से महसूस हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जूनिपर बेरीज मैंने पर्सनली स्मेल नहीं किए हैं तो आई कैन नॉट से, बट यहाँ पे कुछ है ऐसा, एक टैंगी सा, एक पल्पी सा कुछ यहाँ पे एक एसेंस चल रहा है। ओके, और साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मस्क, थोड़ा सा वेटेवर, ये सब यहाँ महसूस हो रहा है जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। जिंजर यहाँ पे इतना इजीली महसूस नहीं होता, मतलब आप उसको ऐसे निकाल नहीं सकते, बट आपको पता चल जाता है। अगर आपने जिंजर को स्मेल किया है और आपने YSL-Y को स्मेल किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक फ्रेश सा, एक ग्रीन सा एक एलिमेंट चल रहा है जो जिंजर को रेप्लिकेट करता है कहीं ना कहीं। आई थिंक दिस इज़ देयर बेस्ट फॉर मी एटलीस्ट, और ये बहुत अमेजिंग है इनका। और इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी भी काफ़ी अच्छी है। ये 6 से 7 घंटे आपके क्लोज पे आराम से चलता है, और स्किन पे तो मैं मना ही करूँगा लगाने के लिए, स्किन पे मत लगाइए, आप इसे क्लोज पे लगाइए, लॉन्जेविटी ज़्यादा मिलती है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी आराम से 1 घंटे के आसपास आराम से आपका प्रोजेक्शन देगा, और एयरी है, लाइट है। अभी आने वाली गर्मियों के लिए, स्प्रिंग के लिए बहुत अमेजिंग है। आप अच्छे से ट्राई कीजिए इसे, आपको काफ़ी पसंद आएगा। आपके ऑफिस के लिए, बेसिक आउटडोर के लिए, आपका कैजुअल आउटिंग के लिए, इवनिंग के लिए, किसी भी टाइम से सुपर वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस। DNA पुराना है बट बहुत अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे आराम से आपको आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के चांसेस हैं, मिल जाएंगे। गर्मियों में ज़्यादा मिल जाएंगे, सर्दियों में इतना ज़्यादा ये नोटिसेबल नहीं होता। थोड़ा जो लोग फ्रेग्रेंस कॉन्सवार उनके बीच में तो ये एक बहुत बेसिक DNA है, बट फिर भी उसके बाद भी अभी भी इसकी धूम जो है वो कम नहीं हुई है। काफ़ी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। ओके, सो दिस इज़ देयर YSL-Y। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम अरेबियन अरोमा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ब्रांड के और भी परफ्यूम्स को ट्राई करें, ठीक है, और भी इनके परफ्यूम्स को हम लेके आएँ, और भी अगर आपकी लिस्ट में ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आपने यूज़ किया, आपको लगता है काफ़ी अच्छे हैं और लोगों तक पहुंचने चाहिए, चाहे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं हम किसी और हाउस को कवर करें, कोई और हाउस ऐसा है जो आप सोचते हैं कि बहुत बेहतरीन है और इसका रिव्यू होना ज़रूरी है, तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। हम उसे यहाँ पर लेके आएंगे, लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उसके जो पूरा उस फ्रेग्रेंस के अराउंड है उसे हम यहाँ पे देंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि फ्रेग्रेंस कैसा है और आपके लिए है या नहीं है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।